अब कहने के लिए एक लाइव इवेंट तो WWE करवा रही है इंडिया के अंदर, हैदराबाद के अंदर, पर इंडियन सुपरस्टार्स का क्या, जिनकी लगातार खराब बुकिंग चल रही है WWE के अंदर। एक के बाद एक सुपरस्टार्स साइन तो WWE कर रही है, पर उनके साथ जो करना चाहिए दैट इज गुड बुकिंग, अच्छी बुकिंग, एक स्टेबल बुकिंग, वैसा हमें देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। बल्कि एक के बाद एक सुपरस्टार्स आ रहे हैं और सबके साथ सेम ही चीज हो रही है, और वो है कि भाई फ्लॉप वो सुपरस्टार्स साबित हो रहे हैं कुछ समय के अंदर ही। लास्ट टाइम जिंदर महल एक सुपरस्टार्स थे जिनके साथ WWE ने थोड़ा अच्छा बुकिंग करी थी, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत अच्छी बुकिंग उनको मिली थी जब वो WWE चैंपियन बने थे। उसके बाद भी एक आधे ओकेजन में उनको IC चैंपियनशिप वगैरह जिताई गई, जहां पर लगा कि हाँ WWE कुछ अच्छा सोच रही है जिंदर महल के लिए। पर अगर आप उनको अब देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि भाई ये भी कोई फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है। उसके बाद और भी WWE ने सुपरस्टार्स लगातार साइन करे हैं, पर उनके साथ जो करना चाहिए, जो मेन चीज है और वो है अच्छी बुकिंग, वो हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है किसी भी इंडियन WWE सुपरस्टार के लिए। थोड़ा सा वीरमान को देखकर लगा कि हाँ भाई ये कुछ करेगा आगे चलकर, बट देन उनके साथ भी वही सेम चीज हुई है जो हर बार होती है। और ये मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था वीरमान के लिए कि कुछ टाइम के लिए WWE इसको अच्छा दिखाएगी और उसके बाद इसको WWE साइड कर देगी, पता भी नहीं चलेगा। और सेम वही चीज हुई है उनके साथ। पर ऐसे और भी सुपरस्टार्स रहे हैं जो मेन रोस्टर तक ही नहीं आ पाए हैं, जो NXT से WWE ने टाटा बाय बाय जिनको कर दिया है। कुछ ऐसे हैं जिनको साइन करा और वहीं से बाहर कर दिया बिना उसको कुछ दिखाए हुए। और ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जब तक आप इंडिया की तरफ से कोई बड़ा सुपरस्टार, कोई मेगा सुपरस्टार क्रिएट नहीं करोगे भाई, तब तक इंडिया के अंदर प्रोफेशनल रेसलिंग उस तरीके से ग्रो नहीं करने वाली है। और जिस तरीके से ट्रिपल एच की बुकिंग रही है स्पेशली इंडियन सुपरस्टार्स के लिए, वो दिख रहा है कि भाई उनके पास कोई भी खास प्लान्स नहीं है इंडिया के सुपरस्टार्स के लिए। इनफैक्ट जो विंस मैकमैन के बुकिंग में दिख भी रहा था थोड़ा बहुत कि चलो वीरमान को थोड़ा बहुत वो दिखा रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्लान भी हमें ड्रॉप होते हुए नजर आया जैसे ही ट्रिपल एच हमें कमांड में देखने को मिले। और सिर्फ सुपरस्टार्स की बात यहाँ पर हम नहीं करते हैं, बल्कि अगर हम आए इंडिया के अंदर जो इवेंट होने वाली है, हैदराबाद के अंदर जो इवेंट होने वाली है, हर एक बच्चे को ये बात पता है कि इंडिया के अंदर कोई भी बड़ा सुपरस्टार नहीं आने वाला है। क्या यहाँ पर हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या जॉन सीना देखने को मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, जॉन सीना के लिए हम आप मान सकते हैं कि भाई अब वो रेगुलर सुपरस्टार नहीं है, पार्ट टाइमर है, तो वो तो वैसे भी नहीं आता है, तो यहाँ पर तो क्या ही आएगा। तो चलो ठीक है, आप जॉन सीना को साइड कर लो। पर क्या रोमन रेंस आएंगे? उनके भी भाई बहुत मुश्किल चांस है कि वो भी यहाँ पर आएंगे इस इवेंट के अंदर। तो जब आप अपने बड़े सुपरस्टार्स को कष्ट नहीं दे रहे हो कि वो इंडिया जाए और भाई रेसल करे, तो आपका इंडिकेशन वो क्लियर है कि भाई आपके कोई खास प्लान्स नहीं है इंडिया को लेकर। और मैचेस भी कोई ऐसे नहीं होने वाले हैं जिसको देखने के लिए भाई आप लोग पागल ही हो जाओ कि यार ये मैच तो देखना ही देखना है। सबको पता है फालतू के मैचेस होने वाले हैं जो हमने 50 बार देख लिए हैं, वो मैचेस यहाँ पर दोबारा से रिपीट करे जाएंगे। कोई भी बड़ा मैच नहीं होगा, कोई भी बड़ा सुपरस्टार नहीं होगा। सेथ रॉलिंस ऑलरेडी इंजर्ड है, AJ स्टाइल्स ऑलरेडी इंजर्ड है। ज्यादा से ज्यादा आप ड्रू मैकिंटायर को लेकर आ जाओगे, ज्यादा से ज्यादा आप ऊसोस को लेकर आ जाओगे, ज्यादा से ज्यादा आप केविन ओवेंस को लेकर आ जाओगे। तो इससे बड़ा कुछ भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक पागल सा बनाया जाता है कि हाँ भाई कहने के लिए हम एक इवेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर हम जा रहे हैं, वहां पर हम लाइव इवेंट कर रहे हैं। सिर्फ कहने की बातें, और कहने की बातें अगर हम करें तो भाई बहुत सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर या इंडिया के लिए हमारे पास बहुत तगड़े तगड़े प्लान्स हैं, पर आज तक भाई वो बड़े प्लान्स देखने को नहीं मिले हैं। सिर्फ वो बातें ही हमें सुनने को मिली है। हालांकि उस इंडिया वाली इवेंट के अंदर जो मैचेस होने वाले अभी तक WWE ने वो अनाउंस नहीं करे हैं, पर फिर भी भाई मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि वो फालतू के मैचेस होने वाले हैं। इनफैक्ट जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के शोज आते हैं ना, वो 1000 टाइम बेटर होंगे इस इंडिया वाले इवेंट से। जबकि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में वो इतनी बार जाते हैं, स्टिल वहां पर वो ज्यादा बड़े मैचेस करा देते हैं। इंडिया के अंदर जहां पर वो इतने सालों के बाद आ रहे हैं, वहां पर भी वो कुछ खास मैचेस नहीं करने वाले हैं। मुझे ये नहीं पता है कि WWE डिसाइड कैसे करती है कि कौन कौन सा सुपरस्टार किस किस शोज में जाने वाला है, किस किस इवेंट्स के अंदर कौन कौन सा सुपरस्टार जाएगा, ये कैसे डिसाइड करती है, इसका कोई आइडिया नहीं है। हालांकि कायदे से होना ये चाहिए कि भाई जिस जगह में जिस सुपरस्टार की ज्यादा फैन फॉलोइंग है, एटलीस्ट उसको तो जाना ही जाना चाहिए। जैसे कि इंडिया के अंदर रोमन रेंस की फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी है, तो रोमन रेंस को तो आना ही आना चाहिए। पर इसके होने के कितने चांसेस है ये आपको सभी को पता है। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर की फैन फॉलोइंग बात तगड़ी है, कितनी बार वो आ गए हैं यहाँ पर, वो आपको सबको पता है। क्या वो आएंगे इस इवेंट के अंदर? इस बात का जवाब आई थिंक आप लोग खुद दे सकते हो। इसके अलावा यही वाली बातें नहीं है भाई, अंडरटेकर कितनी बार आ गए। अंडरटेकर की फैन फॉलोइंग इंडिया के अंदर नेक्स्ट लेवल थी भाई, पर अंडरटेकर कितनी बार आए इंडिया के अंदर आपको सबको पता है भाई। कितनी बार जॉन सीना आ गए या कितनी बार और बड़े सुपरस्टार्स आ गए। तो यहाँ पर की जो इवेंट्स होती है ना, WWE सिर्फ एक फिलर या फिर एक चलो यार करानी है इंडिया के अंदर तो चलो यार करवा देते हैं, दे देते हैं इनको भी एक इवेंट छोटी मोटी सी। बल्कि जो इवेंट वो इंडिया के अंदर कराने वाले हैं, इससे 10 गुना ज्यादा बेटर इवेंट्स वो अपने USA के अंदर जहां पर वो बार बार जाते रहते हैं ना, वहां पर वो इससे बेटर इवेंट करवा देते हैं। और कहने के लिए भाई बोल दिया जाता है कि इंडिया से तो भाई हमारी ये व्यूअरशिप आती है, सबसे तगड़ी व्यूअरशिप आती है, सबसे तगड़ा ये होता है भाई। पर आप लोग क्या कर रहे हो इंडिया के लिए? कितने हमारे सुपरस्टार्स इंडिया से गए हुए हैं जिनको अच्छा पुश मिला हो या जिनको उस लेवल का WWE ने दिखाया हो, या कितनी इवेंट्स इंडिया में WWE करवा रही है, कितनी बेटर इवेंट्स WWE इंडिया में करा रही है, कितने बेटर प्लान्स WWE इंडिया के लिए कर रही है। हालत भाई सबके सामने है। और रही बात सुपरस्टार्स की, मैं पहले भी बोल चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि इंडिया की तरफ से वैसे सुपरस्टार्स गए भी नहीं है जिसको देखकर लगे कि हाँ भाई ये रोमन रेंस के लेवल का सुपरस्टार है या ये टॉप लेवल में कम्पीट करने
वाला सुपरस्टार है। बट यार जिंदर महल तो आपने बना ही दिया था ना वर्ल्ड चैंपियन, तो एटलीस्ट उसको अगर बना दिया था वर्ल्ड चैंपियन तो उस लेवल का उसको रहने देते, उसको इतना भी नीचे मत लाते कि भाई वो लगे ही ना कि ये भी कभी वर्ल्ड चैंपियन था। एटलीस्ट उसको आप मिड कार्ड वाली रेंज तक भी रखते तो वो भी सही था, और बीच बीच में उसको बनाते रहते जब टाइम लगता चैंपियन। पर आपने उसकी हालत ऐसी कर दी कि वो मिड कार्ड वाले सुपरस्टार्स भी उससे बेटर लग रहे हैं। अब अगर आपको चाहिए था कि इंडिया के अंदर प्रोफेशनल रेसलिंग ग्रो करे, इंडिया की तरफ से भी भाई बड़े बड़े सुपरस्टार्स आए या उस लेवल के सुपरस्टार आए जैसे कि रॉलेंस हो गए, ड्रू मैकिंटायर हो गए, तो उसके लिए भाई आपको एक एग्जांपल तो सेट करना पड़ेगा ना। बनाते आप जिंदर महल को एक उस लेवल का सुपरस्टार जिसको देखकर लोग सोचते कि हाँ भाई जिंदर महल जब ये काम कर सकता है तो हम भी ये काम करने की कोशिश करेंगे। पर जिंदर महल को लोग आज देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई अच्छा है कि मैं वहां पर नहीं जा रहा हूँ या मैं उस लाइन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज हालत ही बंदे की ऐसी कर दी है। सो द मेन पॉइंट और द मेन कंक्लूजन इज कि भाई इंडिया के लिए WWE के पास ना ही अभी तक कोई बड़े प्लान्स देखने को हमें मिले हैं, ना ही कुछ नजर आ रहे हैं बनते हुए। साफ शब्दों में बोलूं तो भाई सिर्फ पागल बनाया जा रहा है इंडियन फैंस का। अगर आप भी एग्री करते हो इस वीडियो से तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके अपना थॉट जरूर बताना। बाकी इस तरीके की वीडियोस और चाहिए तो यू नो व्हाट टू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।